ये जो हिंदू हैं इनकी तो ये सबसे बड़ी गलती है कि ये अपने धर्म को समझते ही नहीं है। हमारा जो शास्त्र है ये पूरा है, इसको पढ़ाते ही नहीं है कभी। पिक्चरों के माध्यम से मजाक बना दिया जाता है। मतलब आज के समय में बॉलीवुड पूरा का पूरा कसूरवार है इस सारी चीजों को होने के लिए। जो क्राइम बढ़ रहे हैं इसीलिए हो रहे हैं। आप पास्ट में चले जाओ, कभी आपने सुना देखा क्षमा चाहूंगा, कभी भी आपने देखा सुना किस तरह के क्राइम होते थे? अरे जब से ये बॉलीवुड आए, लव स्टोरियां चलने लगी है, जब से ये दिखाने लगा है कि लिव इन रिलेशनशिप, बॉलीवुड आपको इतना शिक्षा दे रहा है कि लिव इन रहो। बॉलीवुड आपको इतना शिक्षा दे रहा है माता पिता के विरोध में जाओ, और जब आप विरोध में जाओगे आप भाई अपने जिससे भी प्यार करते हो उसके साथ रहोगे, हैप्पीली आपकी एंडिंग हो जाएगी पिक्चर की। यही दिखाता है ना बॉलीवुड आपको कि भाई लड़के लड़की मिले, माता पिता के विरोध में गए, ठीक है, प्यार हो गया, उसके बाद उनकी लाइफ माता पिता से अलग होके एकदम बहुत अच्छी जिंदगी जीने लगे। बॉलीवुड दिखाता है माता पिता नेगेटिव थे, वो अपनी बेटी के बारे में चाह रहे थे, गलत थे, लड़की ने एकदम सही किया उस लड़के के साथ जाके। यही आपको शिक्षा दी जा रही है, आपके दिमाग को यही किया जा रहा है कि माता पिता गलत है, उनकी सोच पिछड़ी हुई है, वो कहां भैया कौन से युग में जी रहे हैं। अब तो मॉडर्न एरा आ चुका है, अब ये सब चीजें नहीं देखी जाती, अब तो लिव इन चल रहा है, शादी तो गई ऐसे ही है जी, ये सब तो ऐसे ही है। और फिर क्या होता है, ये सारे अपराध हो जाते हैं, ये केसेस बढ़ रहे हैं कि कोई बता रहा है भाई मैं तो हिंदू हूं, हिंदू लड़की को पटा रहा है, बाद में पता लगता है वो तो हिंदू था ही नहीं। आप उठा के देखो, न्यूज पे न्यूज भरी पड़ी है कि मुस्लिम लड़का है या आफ्ताब। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर आप जाओगे और देखना चाहोगे कि भाई ये बंदा सोशल मीडिया पे कहीं पे भी आपको नहीं लगेगा, ठीक है, ये क्रिमिनल है। आप अगर इसको देखो, अपने आप को कुकिंग, लव कुकिंग, कमिटेड टू फूड, ठीक है, और मतलब मैंने तो ये भी सुना, कितना सच है कितना नहीं है मेरे को नहीं है पुष्टि, बट मैंने ये भी सुना कि इसने तो भाई उसको जो काट दिया उसमें से शायद पका के खाया भी, है ना। भाई वैसे दरिंदे होते हैं, आप समझ लो जो व्यक्ति इतना गिर जाएगा, जो काट देगा, इतने टुकड़े कर देगा, वो कितना रूप मतलब कितना बड़ा क्रिमिनल होगा, वो कुछ भी कर सकता है। मेरे को एक ध्यान है, एक और कांड हुआ था बहुत पहले, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसमें भी यही हुआ था, उस लड़की के टुकड़े कर दिए थे, ठीक है, इतने टुकड़े कर दिए जाते हैं और उसके बाद इसी तरह से फेंका जाता है अलग अलग जगहों पे, और पका के खाया भी जाता है। ये हमारे भारत देश का है। ऐसे ऐसे घटिया लोग हमारे बीच में रह रहे हैं ना। एक बच्ची के साथ ऐसा किया गया था और उसके बाद आज तक उसको फांसी नहीं हुई है। सबसे अहम बात, उसको फांसी नहीं हुई, कूद गए ये एनजीओ वाले, ये पता नहीं कौन सी ये वेलफेयर चलाते हैं, सारे कूद जाते हैं फटाफट से, ऐसे आ जाते हैं, अरे भाई क्या हो गया, ह्यूमन राइट्स नाम की भी तो एक चीज होती है, ऐसे व्यक्तियों के लिए ह्यूमन राइट्स आ जाता है जो इतने गलत काम करते हैं इन लोगों को बचाने के लिए। और महिला, मतलब सबसे अहम बात, महिला कूदती है, ऐसे रेपिस्ट, ऐसे घटिया क्रिमिनल्स, मर्डरर्स को बचाने के लिए महिला है, कूद जाती है, कोर्ट में अर्जी दे देती है, फिर स्टे लग जाता है, फिर फांसी नहीं होती है, जेल में बैठे हैं कि भाई आप जेल में रखो लेकिन फांसी मत दो, उसको मौत मत दो, उसके ह्यूमन राइट्स हैं। अच्छा जी, जो हत्याएं कर रहा है, काट रहा है, पीट रहा है, उसके ह्यूमन राइट्स आ जाते हैं, ठीक है। ये हैं जी आज के समय में जो आपको सोशल मीडिया पे लगेंगे, वाह क्या प्रोफाइल है, वाह क्या लोग हैं, बट असल में ये क्या हैं, क्रिमिनल्स। वेब सीरीज को बंद करो, आजकल वेब सीरीज में भी यही सब दिखा रहे हैं। बाकी बिल्कुल, मैंने सुना डेक्स्टर हॉलीवुड की एक अच्छी वेब सीरीज है, ठीक है, जिसमें ये बताया गया एक पुलिस वाला जब देखता है कि कैसे क्राइम हो रहे हैं, ठीक है, एक डिटेक्टिव जब ये देखता है कि किस तरह से क्राइम हो रहे हैं आसपास, तो फिर वो क्या करता है कि उन गलत क्रिमिनल्स को मारता है, खुद ही मारता है, मर्डर करेगा और फिर खुद ही सॉल्व करेगा, ठीक है, जिसमें ऑब्वियस सी बात है कि वो कसूरवार नहीं रहेगा। तो ये पूरा एक वो सीरीज है, तो वहां से इसने आइडियाज लिए। एक ध्यान होगा, एक केस हुआ था जिसमें उसने लड़की को, एक मुस्लिम लड़का था जिसने एक लड़की को दिन दहाड़े मार दिया था। और कहां से उसने ये देखा, मिर्जापुर, जो ये मिर्जापुर सीरीज आई थी वहां से उसने ये सीखा था, और जाके उस लड़की को मार देता है दिन दहाड़े, कार में जबरदस्ती बैठा रहा होता है, नहीं बैठती, उड़ा देता है, ठीक है। उसके बाद उस लड़के के माता पिता क्या कहते हैं कि भाई बिल्कुल सही किया, मान जाती तो नहीं मरती, नहीं जान गवाती। आप सोचिए, एक कातिल एक लड़की को मार देता है दिन दहाड़े, तो बोलते हैं अरे मान जाती, नहीं मानी तो मर गई। अब आप सोच लीजिए क्या चल रहा है हमारे बीच में।